Assalamu alaikum. Hope you are fine and doing well in your lives. Welcome to the Sir Sartaj Chemistry Academy. Today we are going to discuss class first year chemistry chapter number 1 and lecture number 2 in which we will discuss about the topic mole. Okay, mole को हम जाहिर करते हैं n से, small n से इसको represent किया जाता है. What is the origin of word mole? The word mole is derived from a German word mole, MOL है, यहाँ पर MOL ही होता है, तो मोल मीन्स शॉर्टेन फॉर्म. जो वर्ड मोल है वो एक जर्मन वर्ड मोल से लिया गया है जिसकी माने है शॉर्टेन फॉर्म, यानी कि छोटा सा कोई नमूना. विच इज़ यूज्ड फॉर द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस. अगर कोई बड़ा अमाउंट ऑफ सबस्टेंस हो, अगर आप उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप एक शॉर्टेन फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं जिसे हम मोल कहते हैं. ओके, उसके अलावा इसकी अगर हम देखें कि इसको किसने इंट्रोड्यूस कराया, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक जर्मन फिज़िकल केमिस्ट था W. ऑस्टवेल्ड नाम से, जिसने इसको इंट्रोड्यूस कराया था. द वर्ड मोल वाज गिवन बाय हिम इन 1893. ये 1893 में दिया गया था. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोल? हम कहते हैं कि द ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास of any substance, atoms, molecules or ions which contain 6.02 into 10 power 23 particles is called as mole. यानी कि मोल होता क्या है? हम कहते हैं अगर कोई भी सबस्टेंस आप लें, उसका ग्राम एटॉमिक मास हो या ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो या ग्राम फार्मूला मास हो. जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप कार्बन लें, उसका होता है एटॉमिक मास. अगर आप उसको ग्राम में लिखेंगे 12, जैसे इसका एटॉमिक मास 12 AMU है, अगर आप उसको ग्राम में लिख दें तो ये ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा. जैसे वाटर है, उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 18 AMU, लेकिन अगर आप उसको 18 ग्राम्स में लिखेंगे तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा. जैसे सॉल्ट होता है, उसका फार्मूला मास होता है 58.5 AMU, अगर आप उसको ग्राम में लिखेंगे तो वो ग्राम फार्मूला मास बन जाएगा. और वो मुश्तमिल हो 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स पर. पार्टिकल्स के माने हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस. अगर कोई एलिमेंट होगा तो उसके एटम्स होंगे, अगर कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसके अंदर मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगा तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे. अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जैसे आयनिक कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर आयंस होते हैं. ओके, तो सबसे पहले अब हम आगे चल के देखते हैं कि हमारे पास ये जो नंबर है, इस नंबर को भी हम एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर. ओके, एवोगैड्रोस नंबर इज डिनोटेड बाय Na. इसे एवोगैड्रोस नंबर क्यों कहा जाता है? बिकॉज कि हमारे पास एक इटालियन फिजिस्ट था, जिसका नाम था अमेडो एवोगैड्रो. अमेडो एवोगैड्रो, जिसने ये नंबर इंट्रोड्यूस कराया था, जिसने कहा था कि द वन मोल ऑफ अगर किसी भी सबस्टेंस का एक मोल लें, ऑलवेज कंटेन्स 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल्स. ये नंबर इसने खुद ने दिया था, तो इसलिए इसने अपने ही नाम से इसे पुकारा. सो दिस इज़ द मोल एंड दिस इज़ द एवोगैड्रोस नंबर. सो होप दैट यू ऑल हैव गॉट इट. अगर आपका इस टॉपिक में से कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू.